सीजन की शुरुआत में हम दो दुनियाओं के लोगों को आपस में लड़ता देखते हैं। ड्रैगन किंग और इंसानों के लॉर्ड जी की लड़ाई में ड्रैगन किंग लॉर्ड से कहता है, हमने आज तक इंसानों से पंगा नहीं लिया, लेकिन तुम लोग हमें शांति से जीने नहीं दे रहे, इसलिए अब हम लोग भी जंग करेंगे। लॉर्ड ये सुनकर उस पर हमला करता है तो ड्रैगन किंग नीचे गिरता है। ये देखकर ड्रैगन किंग की बहन उसकी तरफ भागती है, लेकिन लॉर्ड उस पर हमला करके उसे गिरा देता है। तभी उसका बच्चा अपनी मॉम को गिरते देखकर जोर से चिल्लाता है। वो उठकर एक बार फिर लॉर्ड और उसकी आर्मी को रोकने की कोशिश करती है, लेकिन लॉर्ड उसे बांदी बना देता है। वो अपनी सारी शक्ति ड्रैगन किंग को देती है और कहती है 10 साल बाद ड्रैगन किंग उठेगा और सारे इंसानों को मजा चखाएगा। ये कहकर वो खत्म हो जाती है। उसका बेटा चीखते हुए लॉर्ड के पास आता है और उसे कहता है, मैं तुम्हें कत्ल कर दूंगा। लॉर्ड के सिपाही बच्चे को बांदी बना लेते हैं। तभी बच्चे का पिता लॉर्ड से माफी मांगता है तो लॉर्ड कहता है, मैं उसे जिंदा छोड़ दूंगा, लेकिन उसके बदले उसे मेरा गुलाम बनकर रहना पड़ेगा। 10 साल गुजर जाते हैं और वो बच्चा अब बड़ा हो गया था। बच्चे का नाम ली था। लॉर्ड जो किंग का खास आदमी था वो ली को अपने बेटों की तरह रखता था और उसने ली को नेशनल सिक्योरिटी का मास्टर बनाया हुआ था। प्रिंस के आज ताजपोशी थी और प्रिंस ली को बताए बगैर सेरेमनी में जाना चाहता था, लेकिन ली उसे अगवा कर लेता है। ली और प्रिंस दोनों की बनती नहीं थी, इसीलिए एक दूसरे को नीचा दिखाने के लिए ऐसे काम करते रहते थे। पैलेस में सब लोग प्रिंस का इंतजार कर रहे थे, लेकिन तभी सबको खबर मिलती है कि प्रिंस गायब है। अब हम हमारी हीरोइन सुयू को देखते हैं, जो अपने मास्टर के साथ उड़कर एक जगह पहुंचती है। यहाँ से सुयू को किंगशन सिटी जाना था। मास्टर सुयू को बताता है कि 10 साल हो गए हैं। ड्रैगन किंग को किंगशन सिटी वालों ने बांदी बनाकर रखा हुआ है। मास्टर सुयू से कहता है, ड्रैगन किंग को बचाने के लिए तुम ही हमारी आखिरी उम्मीद हो। सुयू मास्टर को यकीन दिलाती है कि मैं आपको निराश नहीं करूंगी। मास्टर सुयू से कहता है, तुम्हारी रक्षा करने के लिए मैं एक तलवार बनकर तुम्हारे साथ रहूंगा। इसके साथ ही मास्टर अपनी शक्ति से सुयू को इंसान बना देता है और खुद तलवार बन जाता है, जिसे लेकर सुयू किंगशन सिटी जाती है। इधर ली सिटी से भागना चाहता था। वो अपने असिस्टेंट को साथ लेकर खुद एक मुर्दे की तरह रेडी पर लेट जाता है। असिस्टेंट ली को लेकर गुजरते हुए शोर करता है कि मेरा पिता मर गया है, हमें जाने दो। इधर ही सुयू भी थी, जिसे सिक्योरिटी के लिए एक शीशे के सामने से गुजरना था, जो लोगों का असली रूप दिखाता है। सुयू उस शीशे के सामने नहीं जाना चाहती थी, ऐसे उसकी असलियत सबके सामने आ जाती है। तभी ली का असिस्टेंट ली को लेकर वहाँ आता है और सुयू उसकी असलियत सबके सामने ले आती है। और जैसे ही सबका ध्यान ली की तरफ होता है, सुयू किंगशन सिटी के अंदर चली जाती है। सुयू की वजह से ली का एक बार फिर सिटी छोड़कर जाने का प्लान नाकाम हो गया था। ली ने प्रिंस को अगवा करने के बाद जमीन में दफन किया हुआ था और उसके सर के अलावा सारा शरीर जमीन के अंदर था। प्रिंस के मिलने के बाद ली के इस कारनामे पर उसकी कुटाई होती है। सुयू अकेडमी में दाखिले के लिए गलत नाम और पता देती है। अकेडमी में सुयू को लॉर्ड नजर आते हैं तो उसे याद आता है कि यही है वो जिसने ड्रैगन किंग को बांदी बनाकर रखा हुआ है। एग्जाम के लिए सब लोग लड़ते हैं, लेकिन ली वहाँ नहीं था क्योंकि वो नींद पूरी कर रहा था। लॉर्ड के हुक्म पर उसे सोए हुए को ही अकेडमी लाया जाता है। उसी वक्त एग्जाम को यहीं खत्म करने का कहा जाता है, जिसके बाद सुयू अपने मास्टर से मिलती है और उसे कहती है, मैं नंबर 1 टोकन नहीं ले पाई। असल में उस टोकन से ही वो दरवाजा खुलता है जहाँ ड्रैगन किंग को बांदी बनाकर रखा हुआ था। मास्टर उसे तसल्ली देता है कि तुम्हें दाखिला मिल गया है, इसलिए अब उस दरवाजे को ढूंढो। सुयू अपनी शक्ति से उस दरवाजे का पता लगा लेती है। वो दरवाजा खोलती है, लेकिन फिर भी अंदर नहीं जा पाती क्योंकि उसके लिए टोकन की जरूरत थी। उसी वक्त ली वहाँ आता है तो सुयू जल्द से छुप जाती है। ली वहाँ पड़ी लॉर्ड की चाय में कुछ मिलाता है। लॉर्ड के आने की आवाज सुनकर ली भी छुप जाता है और वहाँ सुयू को देखकर हैरान रह जाता है। इधर लॉर्ड चाय पीता है तो उसके टेस्ट से वो समझ जाता है और ली को बाहर आने का कहता है। ली सुयू को वहीं रहने का कहकर बाहर आता है और उसके बाद सुयू भी बाहर आ जाती है। तो ली लॉर्ड को गले लगाकर सुयू को वहाँ से जाने का इशारा करता है। सुयू वहाँ से बाहर जाकर अपनी शक्ति से उड़कर अपने कमरे में चली जाती है और ली सोचता रहता है कि वो क्या चाहती है। अगले दिन अकेडमी स्टूडेंट्स के लिए पार्टी दी जाती है, जिसमें सुयू डांस करके जीत जाती है और ली समेत सब लोग उससे काफी मुतासिर होते हैं। प्रिंस ली को बांदी बनाकर लाने का कहता है, जिसके बाद वो ली को जमीन में दफन करने का कहता है क्योंकि ली ने भी उसके साथ ऐसे ही किया था। प्रिंस के सिपाही ली को दफन करने लगते हैं तो सुयू वहाँ आती है और किसी तरह प्रिंस को बाहर भेजकर ली से टोकन मांगती है, जो ली कहता है उसने छुपाया हुआ है और वही सुयू को वो दे सकता है। ली बेहोश हो जाता है तो सुयू उसे वहाँ से निकालकर होश दिलाने के लिए CPR देने लगती है, जिस पर ली उसे
पकड़ लेता है और कहता है तुम मुझे किस करने की कोशिश कर रही हो। सुयु से कहती है मैं तुम्हें होश में लाने की कोशिश कर रही थी, लेकिन ली को खुद पर ज्यादा ही खुशफहमी थी। वो सुयु से कहता है मेरे जैसे हैंडसम बंदे के पीछे कोई भी पागल हो सकती है, इसलिए तुम जो करना चाहती हो करो। सुयु गुस्से में वहाँ से चली जाती है। एकेडमी में ड्रैगन किंग के बारे में लेक्चर के दौरान ली यहाँ सो रहा था तो टीचर को उस पर गुस्सा आ जाता है। वो ली को वहाँ से बाहर निकालने का कहता है, जिस पर ली कहता है ये सब फजूल की बातें हैं जिससे हमें दूर रहना चाहिए। टीचर को उसकी बातों पर और ज्यादा गुस्सा आता है और वो उसे कहता है बाहर निकल जाओ। ली को और क्या चाहिए था, वो बैक बेंचर्स की तरह खुशी खुशी वहाँ से बाहर चला जाता है। सुयु को प्रिंस ने चाय पर बुलाया था। सुयु उसके पास जाती है तो वो उसकी डांस की तारीफ करने लगता है और उसे कहता है 1 महीने बाद एक डांस मुकाबला है जिसमें सुयु को पैलेस की तरफ से उसमें हिस्सा लेना था और अगर सुयु वो मुकाबला जीत गई तो उसे वो सब दिया जाएगा जो वो मांगेगी। सुयु नंबर 1 टोकन लेने का सोचकर मान जाती है। तभी प्रिंस पर कोई हमला कर देता है और प्रिंस शोर मचाने लगता है कि ये ली का काम है। सुयु उसे बेहोश करके अपनी शक्ति से उन हमलों को रोक लेती है। ली नहा रहा था जब सुयु उसके पास जाती है और उससे पूछती है तुमने मुझ पर और प्रिंस पर हमला करवाया है। ली को गुस्सा आ जाता है कि इस सिटी में सब बुरा मेरी वजह से नहीं होता। सुयु उस पर हमला कर देती है जो उसका असिस्टेंट रोक देता है। एकेडमी में सब लोगों को बुलाया जाता है ताकि प्रिंस पर हमला करने वाले का पता चल सके। सुयु जिसकी शक्ति माथे से नजर आने लगती थी वो अपने माथे पर घाव लगाकर पट्टी बांधकर आती है ताकि किसी को उसकी शक्ति का पता ना चल सके। ली सबको उसी शीशे से चेक कर रहा था जिसमें असली रूप नजर आता है और जब वो सुयु को चेक करता है तभी प्रिंस के गार्ड्स आकर मजीद चेकिंग से मना कर देते हैं और सुयु एक बार फिर बच जाती है। सुयु मास्टर से मिलती है तो वो उसे अपना घाव ठीक करने के लिए एक पौधा लेने का कहता है, जिसे लेते हुए सुयु पर एक सांप हमला कर देता है और वो एक घोड़ा गाड़ी पर गिरती है। वो घोड़ा गाड़ी एक प्रिंस म्यू की थी जिसकी खूबसूरती से सुयु काफी मुतासिर होती है। दूसरी तरफ ली सुयु के बारे में सोच रहा था कि जब वो मेरे पास आए तो उसके माथे पर कोई घाव नहीं था, लेकिन उसके फौरन बाद एकेडमी आते हुए उसके माथे पर घाव कैसे हो गया। ली अपने असिस्टेंट से पूछता है कि तुमने सुयु को घायल किया था। वो कहता है हो सकता है मेरे हमले से ही वो घायल हुई हो। ये सुनकर ली इसे अपनी गलती मानकर सुयु के दरवाजे के पास दवाई रख देता है ताकि वो जल्दी ठीक हो। सुयु को कोई ली के नाम से खत लिखकर एक जगह बुलाता है और उसे बांदी बना लेता है। ली को इस बात की खबर होती है तो वो अपने आदमियों के साथ वहाँ पहुँचकर सुयु को बचा लेता है। ली को जब पता चलता है कि सुयु ने उसकी दी हुई दवाई लगा ली है तो वो खुश हो जाता है। तभी वहाँ प्रिंस म्यू आता है और सुयु को हेलो बोलता है, जिस पर ली जेलस हो जाता है। म्यू सुयु को निशानाबाजी की प्रैक्टिस करवाता है जिस पर ली को गुस्सा आता है। एकेडमी में सबको टीम्स बनाकर प्रैक्टिस का कहा जाता है तो सुयु ली के पास आती है, लेकिन ली उसे भाव नहीं देता। उससे कहता है तुम्हारा निशाना बहुत बुरा है। तभी म्यू सुयु को अपनी टीम में ले लेता है तो ली खुद पर अफसोस करके रह जाता है। वहीं ली अपने पार्टनर के साथ प्रैक्टिस करते हुए उसके ऊपर गिर जाता है तो सुयु को ये देखकर बहुत बुरा लगता है। सुयु रात को ली के रूम में जाकर टोकन 1 ढूंढने लगती है। फिर वो ली के पास आकर उसके तकिए के नीचे देखती है, लेकिन उसे वहाँ भी नहीं मिलता। वो ली के कपड़ों में ढूंढने लगती है तो ली जाग जाता है और उससे पूछता है तुम मुझे क्यों छू रही हो। सुयु घबरा जाती है और तभी ली उसे अपने पास ही बेड पर लिटा लेता है। ली उससे पूछता है क्या तुम म्यू को पसंद करती हो तो सुयु कह देती है मैं सबको पसंद करती हूँ। ली रोमांटिक होते हुए सुयु के करीब आता है तो सुयु उसे पीछे करके वहाँ से भाग जाती है। ली तो सुयु के प्यार में पागल हो ही रहा था। सुयु भी ली के प्यार में पड़ने लग गई थी, जिस पर मास्टर उसे कहते हैं कि उसे अपना मकसद नहीं भूलना चाहिए, जिसके बाद सुयु ली को अवॉइड करने लगती है। सुयु डांस मुकाबला जीत जाती है जिसे जीतकर उसने किंग से नंबर 1 टोकन लेना था, लेकिन तभी ली उससे गोल्डन क्लिप मांगने का कहता है और सुयु नंबर 1 टोकन के बजाय गोल्डन क्लिप मांग लेती है। लेकिन उसे जैसे ही अपनी गलती का एहसास होता है वो ली से बहुत ज्यादा लड़ती है, जिस पर ली भी हैरान था कि आखिर इसने नंबर 1 टोकन का करना क्या है। म्यू और सुयु की काफी दोस्ती होने लगती है जो देखकर ली सिवाय जलने के कुछ भी नहीं कर सकता था। एकेडमी की 2 टीम्स का मुकाबला होता है जिसमें सुयु नंबर 1 टोकन के लिए मुकाबला जीतने की पूरी कोशिश करती है। दूसरी टीम के मेंबर सुयु को घाव देती है, लेकिन सुयु फिर भी हार नहीं मानती। तभी सुयु की तबीयत खराब होने लगती है और किसी के हमले से वो पानी में गिर जाती है। ली भी उसे बचाने को पानी में कूद जाता है। तभी तूफान आ जाता है तो ली सुयु को बचाने के लिए सारे वार खुद पर सहता है और सुयु को कुछ नहीं होने देता। ली और सुयु दोनों ही घायल थे, लेकिन सुयु देखती है ली के सारे जख्म ठीक हो रहे
रहे हैं। ली सुयो के कांधे पर सर रखकर सो जाता है और सुयो भी ऐसे ही सो जाती है। वो दोनों किसी और किंगडम पहुंच जाते हैं जहाँ एक बूढ़े आदमी के अलावा कोई भी नहीं था। वो उन दोनों से कहता है तुम दोनों शादी कर लो वरना मैं तुम दोनों को खा लूंगा। तो दोनों को अपनी जान बचाने को शादी करनी पड़ती है। बूढ़ा आदमी शादी के बाद ली और सुयो से कहता है मुझे बच्चे पैदा करके दो, और वो बेचारे एक दूसरे की शक्ल देखने लगते हैं कि ओल्ड मैन की फरमाइशें तो बढ़ती ही जा रही हैं। ली और सुयो सुबह को कमरे से बाहर आते हैं तो ये देखकर हक्का बक्का रह जाते हैं कि ओल्ड मैन बहुत सारे खिलौने रखकर बैठा था और पूछता है क्या सुयो प्रेग्नेंट है। ली उसे समझाता है कि इतनी जल्दी सब कुछ नहीं होता। तो ओल्ड मैन उनको जल्द से जल्द बच्चा पैदा करने का कहता है। पीछे से किंगशन सिटी के लोग ली और सुयो के वापसी के लिए मायूस थे क्योंकि जो भी आज तक पानी में गया था वो वापस नहीं आया था। ली ओल्ड मैन को मना करके सुयो को वहाँ से भेज देता है और सुयो को नहीं बताता कि यहाँ से एक ही वापस जा सकता है। सुयो वापस जाकर ली को याद कर कर बीमार हो जाती है। इधर ली भी यहाँ से निकलने की कोशिश करने लगता है। सुयो ली के वापस न आने पर फिर पानी में छलांग लगा देती है। दूसरी तरफ ली वहाँ से निकलकर सुयो को डूबने से बचाता है और उसे किस करता है। ली बेहोश था लेकिन सुयो और बाकी लोगों का ख्याल रखने से वो ठीक हो जाता है। उधर मास्टर सुयो को टोकन ना मिलने पर डांटता है और जल्द से जल्द टोकन लेने को कहता है। ली को कोई और लड़की पसंद करती थी और उस पर डोरे डालने की कोशिश करती है लेकिन ली उसे कहता है कि मैं शादीशुदा हूँ इसलिए मुझसे दूर रहो। ये सुनकर सबको लगता है ली के दिमाग पर कोई असर हो गया है। सुयो को पता चलता है कि ली की किसी और लड़की से शादी हो रही है तो वो परेशान हो जाती है। ली सुयो को यकीन दिलाता है कि मैं जल्द ही हमारी शादी के बारे में सबको बता दूंगा। मास्टर सुयो से कहता है ली से शादी में टोकन 1 मांग लेना और जब वो ली दे दे तो उसे मार देना। ली सबके सामने अपनी और सुयो की शादी की खबर सुना देता है लेकिन सुयो को मास्टर की बातें याद आती हैं और वो कहती है हमने कोई शादी नहीं की। ली उसकी बात पर हैरान रह जाता है और सब लोग ली को बुरा भला कहने लगते हैं। ये सुनकर ली उससे पूछता है क्या तुम्हें मुझसे प्यार नहीं है। तो सुयो कह देती है नहीं, जिस पर ली का दिल पूरी तरह टूट जाता है और तभी लॉर्ड ली की शादी किसी और के साथ तय कर देते हैं। सुयो मास्टर से मिलती है तो वो उससे कहता है तुमने मेरी बात क्यों नहीं मानी। जिस पर सुयो कहती है मैं ली को मार नहीं सकती लेकिन मैं आपको टोकन लेकर दिखाऊंगी। सुयो ली के सोने पर उसके कमरे में जाकर नंबर 1 टोकन ले लेती है और टोकन लेकर जाते हुए उसे मास्टर की बात याद आती है तो वो ली को मारने लगती है। उसी वक्त ली नींद में बोलता है मुझे छोड़कर मत जाना सुयो, और ये सुनकर सुयो को उसके साथ बीता वक्त याद आने लगता है। उसी वक्त ली के असिस्टेंट वहाँ आ जाता है तो सुयो की मदद करने म्यू आ जाता है और वो सुयो को वहाँ से जाने का कहता है। सुयो वहाँ से उस गेट के पास आती है जहाँ ड्रैगन किंग को बांदी बनाकर रखा था। वो टोकन से दरवाजा खोलती है लेकिन फिर भी अंदर नहीं जा पाती तो वापस आ जाती है। म्यू से टोकन वापस ले लेता है और कहता है ली को इस बारे में मत बताना। ली सुबह को जागता है तो टोकन अपने पास ना पाकर वो सुयो के पास आता है और उससे पूछता है तुमने म्यू के कहने पर टोकन चोरी किया है। सुयो कहती है म्यू ऐसा नहीं है। तो ली उसे याद दिलाता है कि तुम मेरी पत्नी हो। जिस पर सुयो कहती है वो शादी सिर्फ एक खेल था। ली सुनकर बहुत दुखी होता है और कहता है वो किस और साथ बिताया वक्त भी खेल था। उसी वक्त उसका असिस्टेंट उसके पास आकर उसे टोकन देता है और कहता है मुझे याद नहीं ये मेरे पास कैसे आया। ली सुयो और म्यू के साथ होटल में खाना खाते देखता है तो उसका पहले से टूटा दिल और बुरी तरह टूट जाता है। वो बहुत ज्यादा ड्रिंक कर लेता है तो उसके असिस्टेंट उसे उसके कमरे में ले जाती है और ली की ये हालत देखकर सुयो से बर्दाश्त नहीं होता। वो भी उसके पास आकर उससे माफी मांगती है कि ये सब मेरी वजह से हो रहा है। ली सुयो से कहता है मैं तुम्हें प्यार करना नहीं छोड़ सकता और इसके साथ ही वो सुयो की किस कर लेता है। ली ड्रैगन किंग के बांदी खाने में जाता है तो उसका पीछा करती सुयो भी वहाँ आ जाती है। उसे देखकर ली काफी हैरान होता है। सुयो कैट ड्रैगन किंग को प्रणाम करने लगती है तो ली सुयो से पूछता है तुम ड्रैगन किंग को बचाने आई हो। तो सुयो हाँ कहती है और ली से कहती है मुझे माफ करना मेरे पास और कोई रास्ता नहीं था। वो ली पर हमला करती है और उसकी तलवार ली को लग जाती है जिससे वो घायल होकर गिर जाता है। तभी लॉर्ड वहाँ आता है और वो सुयो पर हमला कर देता है जिस पर ली लॉर्ड से कहता है इसे कोई नुकसान ना पहुँचाना। लॉर्ड को गुस्सा आता है। वो ली से कहता है इस लड़की ने तुम्हें धोखा दिया और तुम अभी भी इसे ही बचाना चाह रहे हो। ली सुयो को वहाँ से भगा देता है। सुयो एकेडमी से चली जाती है और लॉर्ड आर्मी को सुयो को ढूंढकर लाने का हुक्म देता है। किंगशन सिटी में ड्रैगन किंगडम का कोई आदमी बहुत सारे लोगों को मार देता है जिसके कारण किंग नेशनल प्रोटेक्टिंग मास्टर ली को मौत की सजा सुनाते हैं लेकिन ली के पिता उसे बचाने को खुद को मार लेते हैं। पिता को मरते देखकर
देखकर ली की शक्ति जाग जाती है, लेकिन तभी लॉर्ड वहाँ आकर किंग से कहकर ली को मौत की सजा देने के बजाय बांदी बनाने का कहते हैं, लेकिन ली की एक दोस्त उसे छुड़ा लेती है। दूसरी तरफ सुयू जो म्यू के पास थी, उसे पता चलता है कि ड्रैगन किंगडम के किसी आदमी ने बहुत सारे इंसान मार दिए हैं, तो वो कहती है ये किसी और का काम है, क्योंकि ड्रैगन किंग के बांदी होने की वजह से मेरे अलावा ड्रैगन वाले अपनी शक्ति इस्तेमाल नहीं कर सकते। सुयू मास्टर को ये बात बताती है तो मास्टर कहता है ये ड्रैगन स्पिरिट का काम है, क्योंकि जब सुयू ने ड्रैगन किंग को आजाद करवाने की कोशिश की थी तब ड्रैगन स्पिरिट आजाद हो गई थी और वो अपना बदला ले रही थी। म्यू सुयू को छुपाकर किंगशन सिटी से निकलने लगता है, लेकिन तभी किंग की आर्मी आ जाती है तो सुयू उनसे जान बचाकर भागती है। ली सुयू को पकड़ लेता है और दोनों लड़ते हैं, लेकिन ली को उसके साथ बीता हुआ वक्त याद आता है और वो घायल सुयू को छोड़कर चला जाता है। म्यू सुयू को वहाँ से ले जाता है और वो उसे अपनी शक्ति से ठीक कर देता है। किंग को पता चलता है कि ली ने सुयू को जाने दिया तो वो उसे फिर से बांदी बनाकर मारने का हुक्म देता है और ली ये सुनकर भाग जाता है। म्यू सुयू को अपने महल लेकर जाता है, जहाँ म्यू की मॉम उसे बताती है कि तुम्हारी शादी एक शहजादी से तय कर दी गई है। म्यू कहता है मैं सुयू से ही शादी करूंगा। सुयू भी उसकी बात सुनकर हैरान थी, लेकिन म्यू उसे बताता है कि उसकी फैमिली के पास एक पत्थर है जिसे रॉयल फैमिली के लोग ही इस्तेमाल कर सकते हैं, इसलिए जब सुयू और म्यू की शादी हो जाएगी तभी सुयू उस पत्थर की मदद से ड्रैगन किंग को आजाद करवा सकेगी। मास्टर सुयू से कहता है तुम्हारे पास म्यू से शादी करने के अलावा कोई रास्ता नहीं, क्योंकि 10 साल पूरे होने वाले हैं। अभी तुमने कुछ न किया तो ड्रैगन किंग हमेशा के लिए सो जाएंगे। सुयू म्यू से शादी के लिए मान जाती है। ली को भी इस शादी का पता चल जाता है और वो बहुत दुखी हो जाता है। सुयू और म्यू की शादी हो जाती है और सुयू को म्यू की मॉम पत्थर भी दे देती है। शादी की रात सुयू को ली उठाकर ले जाता है और उससे पत्थर लेकर कहता है तुम कभी ड्रैगन किंग को आजाद नहीं करवा सकोगी। इस वजह से ली और सुयू की लड़ाई होती है और सुयू बेहोश हो जाती है तो ली उसे पत्थर वापस कर देता है। ली उसे ड्रैगन किंगडम ले आता है जहाँ वो ठीक हो जाती है। वो देखता है वहाँ सब लोग बहुत शांति से जी रहे थे और वो इंसानों से नफरत करते थे। ली और सुयू वापस आते हैं तो म्यू सुयू से पूछता है तुम्हारे दिल में कौन है, तो वो कह देती है सिर्फ ली, जिस पर म्यू उसे पत्थर का मालिक बनाकर दोबारा ना मिलने का कहकर छोड़ जाता है। उधर ली को अपने बचपन के बारे में सब याद आ जाता है और उसे पता चलता है कि वो भी ड्रैगन किंगडम का ही है। सुयू म्यू का महल छोड़कर चली जाती है और म्यू जो उसे पत्थर देने के बाद बहुत कमजोर हो गया था, उसके जाने का सुनकर बेहोश हो जाता है। सच है इंसान प्यार में मिला दुख और महबूब की जुदाई को बर्दाश्त नहीं कर सकता। ली और सुयू किंगशन सिटी आ जाते हैं और ली लॉर्ड से पूछता है आपने मेरी माँ को क्यों मारा, जिस पर लॉर्ड बताता है कि मैं इंसानों की रक्षा के लिए ड्रैगन किंग को मारने वाला था, लेकिन तुम्हारी मॉम सामने आ गई और उनकी मौत हो गई। लॉर्ड उसे कहता है अगर तुम अपनी माँ का बदला लेना चाहते हो तो ले लो, जिस पर ली लॉर्ड का गला पकड़ता है, लेकिन उसे लॉर्ड के साथ गुजरा वक्त याद आता है जिसने ली को बेटों की तरह पाला था। ली लॉर्ड को छोड़कर चला जाता है। ड्रैगन स्पिरिट जो एक शहजादे में आई हुई थी और बहुत लोगों को मार चुकी थी, सब लोग मिलकर उसका मुकाबला करते हैं, लेकिन वो ली को घायल कर देता है। ये देखकर सुयू ड्रैगन किंग को पत्थर से आजाद कर देती है। ड्रैगन किंग सबको मारने की कोशिश करता है, लेकिन सुयू उसे रोककर साथ ड्रैगन किंगडम ले जाती है। लॉर्ड की तबीयत खराब होती है, वो ली से माफी मांगकर मर जाता है तो ली उसे गले लगाकर रोने लगता है। उधर ड्रैगन किंग को देखकर ड्रैगन किंगडम के लोग खुश होते हैं और किंग से किंगशन सिटी से बदला लेने का कहते हैं, लेकिन किंग इस बदले के खेल को खत्म करके अपने अपने किंगडम्स में शांति से रहने का कहता है। ली सुयू को ढूंढने निकलता है तो वो उसी के पास आ रही थी और दोनों प्यार का इजहार करते हुए गले लग जाते हैं। म्यू को सुयू की कामयाबी का पता चल जाता है और सुयू उसे पत्थर भी वापस भेज देती है। ली और सुयू दोनों साथ बहुत खुश थे और इस हैप्पी कपल पर हमारा सीजन खत्म हो जाता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।